हम आपको अमेठी की लोकसभा सीट पर लेकर के आ गए हैं। ये अपने आप में ऐसी सीट है जिसका परिचय अमेठी के साथ साथ पूरा देश जानता है। ये वीवीआईपी लोकसभा सीट है। ये गांधी परिवार के गढ़ के रूप में भी जाना जाता रहा है, पर यह गढ़ 2014 से दरकना शुरू हुआ तो 2019 में आखिरकार गांधी परिवार से छूट गया। राहुल गांधी यहां से हार गए और स्मृति ईरानी यहां की सांसद हुई। बीजेपी का कमल खिल गया, लेकिन ये कमल और अब कांग्रेस का हाथ 2024 में क्या रंग लाते हैं, जनता का क्या मूड है, जनता क्या जानना चाहती है, उसके विकास के मुद्दे को कौन पूरा करेगा, इन सब को लेकर के हम इस वीवीआईपी सीट अमेठी पर आए हैं और यहाँ से लोगों की उनके मन की बात जानेंगे, मुद्दे जानेंगे और ऐसे कौन से सियासी समीकरण है जो कि इस सीट की जीत और हार के लिए जिम्मेदार होंगे। लोकसभा सीट अमेठी अपने आप में महत्वपूर्ण सीट है, इसलिए यहाँ के आम लोगों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे ठीक सामने मुंशीगंज गेस्ट हाउस है और इस गेस्ट हाउस के मात्र यहाँ से 200 मीटर ही दूर होगा और वहाँ राहुल जब आया करते थे तो रुका करते थे। मेरे ठीक पीछे ये गौरीगंज है जहाँ पे केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सांसद स्मृति ईरानी का भी घर है, मतदाता हैं। ये अलग बात है कि राहुल यहाँ पे कभी मतदाता नहीं रहे, कभी उनका घर नहीं बना। यहाँ थोड़ी छाँव है, धूप बाहर ज़्यादा है, तो हम यहीं पे आ गए लोगों से बात करने के लिए। राजू भाई, हम लोग तो बहुत पुराने समय से आते रहे हैं और मैंने देखा कि आपकी भी दुकान बहुत पुराने समय से है। जी। क्या क्या बदल गया या फिर क्या माहौल है? माहौल क्या है यहाँ तो स्मृति ईरानी दीदी जी उन्हीं का माहौल है और कोई तो है ही नहीं है। मार्केट मैदान में कोई है ही नहीं, तो अब माहौल में कोई बात ही नहीं है, एक तरफा माहौल है। तो मुंशीगंज ये जो सड़क है, एक टाइम तो राहुल का काफिला यहाँ गुजरता था, राहुल गांधी रुका करते थे। जी। तो आखिर ये मौसम कैसे बदल गया? अब वो तो राहुल गांधी जी जाने कैसे मौसम बदल गया। एक समय था यहाँ आते थे 4-4, 5-5 दिन रुकते थे तो सब यहाँ पब्लिक इकट्ठा होती थी, अब आते ही नहीं है। वही है कि घर में मेहमान आएगा तो सभी जानेंगे, जब आना ही छोड़ देंगे तो कौन जानेगा अब उन्हें। अब देखिए, लोग कहते हैं, आइए थोड़ा हाँ खड़े ही हो जाइए। राजू भाई कह रहे हैं कि गढ़ भी ध्वस्त हो जाता है अगर कोई आता नहीं है, भले ही गांधी परिवार का गढ़ था। क्या है माहौल सियासी? माहौल यहाँ जो है, राहुल गांधी का पहला नंबर है। जो यहाँ आते हैं जनता से मिलते नहीं हैं, जनता को से मिलना चाहिए इनको। उसके बाद जनता का दुख दर्द सुनना चाहिए कि जनता किस पोजीशन पे है। 300 रुपये दिहाड़ी करने वाला क्या कर सकता है इस महंगाई में। तो आप राहुल के पक्ष में हैं या फिर जो वर्तमान है उनके उसमें? भाई, राहुल गांधी का संजय गांधी अस्पताल है, सन 75 में एचएल बना हुआ है, तो जो 2 पैसा कमा रहे हैं संजय गांधी और एचएल की बदौलत कमा ही रहे हैं। भाई, हम लोग तो उन्हें कमा रहे हैं, लेकिन अब की इस बार स्मृति ईरानी का जो है जीतना क्लियर है, फिर जीत जाएंगे वो चुनाव। थोड़ा बदलाव, क्या बदलाव हुआ है 2014 के बाद से, 2019 के बाद से? नाली जैसे नहीं थी, नाली बन गई, स्ट्रीट लाइट लग गई और उसके बाद जो हो रहा है, राशन मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं हम बीजेपी के प्रशंसकों के बीच में तो नहीं बैठ आ गए? क्योंकि हम देखते थे पिछले कई सालों से मुंशीगंज गेस्ट हाउस और राहुल की भीड़, हमें लगा कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सब बीजेपी के प्रशंसक नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। काम बोलता है, काम फिर अब की जीतेगी भाजपा, आएगी सरकार, भाजपा की बनेगी। कि अमेठी की ही है ना आप? अमेठी की है? नहीं, हम गौरीगंज के हैं, रामगंज का उहार। अच्छा, कौन राजनीति है, चुनाव न होने वाला, क्या माहौल है? अभी तो मैं पंजाब से आई, कुछ बता नहीं पाऊंगी आपको। स्मृति जी का नाम सुना है? हाँ। राहुल जी का? हाँ, सुना तो है। यहाँ कौन चुनाव लड़ने जा रहा है? तो राहुल हरे तो जा रहे हैं चुनाव लड़ने। हाँ, वोट उन्हीं के देंगे। और स्मृति जी? अब सोचेंगे फिर। सोचेंगे। हाँ। कांग्रेस ने काम किया आपकी नजर में? हाँ, 5-5 बीघा सारे के कौहार में खेत दिया है। अच्छा। हाँ। कब की बात है ये? इंदिरा गांधी के। अच्छा। हाँ। तो अब जमीन की वजह से वोट तो डालना पड़ेगा ना? हाँ, तो वही तो फिर जोन काम किया है उसी के लिए तो करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, ठीक बात है। हाँ।
ये बताइए भाई साहब, आप भी मुझे यहीं के लग रहे हैं, लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है थोड़ा उसके बारे में बताइए। क्या बताएं, क्या पूछना, क्या पूछना। माहौल क्या है भाई? माहौल ठीक है। किसके पक्ष में है, कौन मजबूत है, कौन किसके मुद्दे हैं? अभी तो पंजा मजबूत चल रहा है। अच्छा, बिना प्रत्याशी के ही? हाँ हाँ, चर्चा हो रही है अभी। कौन आ सकता है? हैं? अब देखो कौन आ सकता है, प्रियंका आ सकती है और कोई आ सकता है। और रायबरेली में फिर कौन लड़ेगा अगर प्रियंका यहाँ जाएंगी? अब देखो कौन आएगा। तो फिर मजबूत कैसे है आप? मतलब तंज कस रहे हैं या सच में? नहीं, सच में कह रहे हैं, तंज नहीं कस रहे हैं। मतलब कमल का कोई वो नहीं है? है, क्यों नहीं है। अच्छा, दोनों बराबर है। अब देखो आगे पीछे कौन जाता है। पाड़े जी आप बहुत तेज भाग जा रहे हैं, अब बात हो ही जाए। माहौल देख ही रहे हैं आप जी। तो कैसा सियासी माहौल क्या है, पारा क्या है अमेठी का? अमेठी पूरे देश भर में जाना जाता है। जी, अमेठी में पार्टी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सच में अगर देखा जाए तो मेन है डॉक्टर संजय सिंह। हम लोग उनके सपोर्टर हैं। ठीक है, एक नया एंगल है जी। जहाँ हमारे महाराज वहाँ हम। तो महाराज तो महाराज हैं भाजपा में, तो हम भाजपा में हैं। भाजपा मतलब? भाजपा मतलब महाराज, पार्टी नहीं। भाजपा मतलब हमारे महाराज सिर्फ संजय सिंह। लेकिन अगर हम बात करें प्रत्याशी को लेकर के तो नहीं, अमेठी के विकास को लेकर के भाई इतने सालों में क्या हुआ, क्या डेवलप? विकास की बात करते हैं आप, तो विकास में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, भाजपा ने अभी कुछ नहीं किया है। अमेठी बड़ा नाम है, बड़ी लोकसभा माना जाता है, ठीक है। राहुल यहाँ के सांसद रहे, अब स्मृति ईरानी जी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। आखिर किस तरह की सियासत है यहाँ पे? भैया इस समय स्मृति ईरानी का हमारे यहाँ सियासत बहुत बढ़िया चल रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रही है। इस मौके पर हम लोग उन्हीं के पूरा प्रत्याशी हैं, उन्हीं को वोट देंगे। एकदम साफ साफ है, स्मृति ईरानी के हम लोग प्रत्याशी हैं, उन्हीं को वोट देंगे, खुली बात है इसमें। तो विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। स्मृति ईरानी ने विकास बहुत बढ़िया किया है। अगर राहुल गांधी खड़े होंगे तो जीत सकते हैं, स्मृति वो कर सकते हैं। अगर राहुल नहीं खड़े होंगे तो स्मृति ईरानी जीत जाएंगे। तो फिर उधर से खड़ा कौन होगा? किधर से? पंजे से। पंजे से हमें पता नहीं अभी। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? हमें मालूम नहीं तो हम कैसे भैया बताएं कि पंजे से कौन खड़ा हो रहा है? नहीं, पर हैं तो इलाके के ना। एक समय था बडेरा कि को कह रहे थे बडेरा यहाँ से जीत नहीं सकते हैं, उनकी कोई ज़मीनी वो नहीं है, इसलिए बडेरा नहीं जीतेंगे। और राहुल जी का? राहुल जी की तो है भाई, गुंजाइश है अभी? हाँ गुंजाइश है। हम ऐसे ही चलते चलते लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं और मुद्दा जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर बात वही आके खड़ी हो जाती है कि जो अक्सर आके मिलता है वो आँखों में कहीं ना कहीं ठीक लगता है। स्मृति ईरानी लगातार क्षेत्र में बनी हुई है और राहुल गांधी ने हार के बाद अमेठी को कहीं ना कहीं उपेक्षा की है, जिसका हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लोगों की ज़बान पे भी उस उपेक्षा का दुख और दर्द भी है। अमेठी लोकसभा सीट किसी परिचय का मोहताज नहीं है और ये ऐसी वीवीआईपी सीट है जहां पर हर चुनाव बेहद वीवीआईपी होता है। एक तरफ इसे गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन 2019 के चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी यहां से हारे और स्मृति ईरानी यहां से जीती और मौजूदा समय में फिर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस से सवाल हो रहा है कि आखिर उनका प्रत्याशी कौन है। क्या वापस से राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? क्या गांधी परिवार यहाँ से चुनाव लड़ेगा? और क्या गांधी परिवार के इस गढ़ को बचाया जाएगा? ऐसे सब सवालों के बीच में हमारे साथ हैं दीपक सिंह, जो कि बहुत पुराने समय से मैं देखता रहा हूँ उन्हें कि राहुल गांधी के साथ रहे हैं जब वो 2004 में पहली बार सांसद बने थे। इस बीच दीपक सिंह एमएलसी भी रहे कांग्रेस की तरफ से और यहीं के रहने वाले हैं। दीपक सिंह से ज़्यादा कोई इस बात को समझ नहीं सकता, गांधी परिवार के नज़दीकियाँ और यहाँ की राजनीति। आपके से सवाल ही यही है, पहला जवाब कि प्रत्याशी को लेकर के सब बड़े चिंतित हैं। इंतज़ार का फल बड़ा मीठा होता है
और हम लोगों ने कई लड़ाइयाँ देखी हैं जब आक्रमण कम समय में हुआ है, ज़्यादा आक्रामक हुआ है। ख़ास तौर से जब किसी अहंकारी के विरुद्ध हो, ख़ास तौर से जब किसी झूठ बोलने वाले के विरुद्ध हो, ख़ास तौर से तब कोई वादा खिलाफ़ी करने वाला हो, ख़ास तौर से तब पॉलिटिक्स में जिस लिए चुना गया हो वो न करके अपने घर को बनाने को प्राथमिकता दे रहा हो, अमेठी के विकास को बिगाड़ कर, तो थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए। तो ये संदेश, शुभ संदेश कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी के रूप में जल्दी मिल जाएगा आपको। तो एक बात बताइए, राहुल गांधी के रूप में जल्दी मिल जाएगा? भाई अब आप कोई चीज़ कहलवा लेंगे तो उसे बार बार क्यों कहलवाएंगे? यदि अमेठी के लिए अमेठी के बच्चा चाहता है, अमेठी का आम आदमी चाहता है, अमेठी का वोटर, अमेठी का सपोर्टर, अमेठी के कांग्रेस का आदमी ये चाहता है कि अमेठी में विकास अवरुद्ध हो गया है। स्मृति ईरानी जी ने बहुत सारे वादे किए थे, झूठ बोला था, गुमराह करके लोगों का वोट ले लिया था। तो राहुल गांधी का इंतज़ार कर रहा है, वो चाहता है कि ऐसा नेता जो सच बोलता है, सच के सिवा कोई काम नहीं करता है, तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। यकीनन हम तो मान के चल रहे हैं राहुल जी आएंगे। अमेठी में आखिर लोग सोचते क्या हैं, उनके मन में चल क्या रहा है, या फिर यूँ कहा जाए सियासत किस तरफ जा रही है, तो सबसे पहले तो आप ही से शुरुआत कर दें। अमेठी को लेकर के क्या माहौल है, सियासत कैसी चल रही है? सियासत बिल्कुल ठंडी हुई है, बिल्कुल गर्म नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ योगी मोदी और दीदी स्मृति ने जो काम किया है उसी के दम पर आम जनता आश्वस्त है। निश्चित रूप से कमल खिलने जा रहा है, उसमें दो राय नहीं है। पूर्णतः दीदी ने जो विकास किया, मौका कांग्रेस को मिला था, उन्होंने कुछ नहीं किया। यही स्टेशन आप जहां खड़े हुए हैं, ढांचा भी नहीं था इसका, इसको भी नवीनीकरण करने का काम दीदी स्मृति जी ने किया, योगी मोदी की सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार ने किया। और अब समय आ गया है कि जनता भी जो है पहले जैसे नहीं रही, जनता भी समझ गई है कि बेवकूफ़ बना के वोट लेना दूसरी बात थी, अब काम करना पड़ेगा। और दीदी ने काम किया है। निश्चित तौर पर जनता जो है कमल के फूल के साथ है और कमल का फूल ही विजयी होने जा रहा है। तो दोस्त भाई आप ही से पूछ लेते हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप ही इनके जवाब दीजिए कि क्या यही हाल है कि कमल ही जीतने जा रहा है? नहीं, अभी बच्चे हैं राजनीति में जो है। आज स्थिति अमेठी स्वर्गीय संजय गांधी 80 से लेके जो है, और आज जो है 2000 जो है चल रहा है 24, चर्चा का विषय रहा। अमेठी VVIP एरिया है। ऐसा क्यों? गांधी परिवार आया। गांधी परिवार यहाँ से जब से चुनाव लड़ा, देश ही नहीं दुनिया के लोग अमेठी को जानते अच्छी तरह से। आज अमेठी रेलवे स्टेशन पर जहाँ मौजूद हैं, आज उसी के बनाया हुआ स्टेशन है। यही नहीं, ऊंचाहार से अमेठी रेल लाइन प्रस्तावित है शाहगंज तक जो है, आज तक वो बना नहीं। लोकल ट्रेन बंद हैं, चलनी चाहिए। कई गाड़ियाँ इस रूट पर चलती हैं, स्टॉपेज नहीं है। इलाहाबाद के लिए ट्रेन नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो भी विकास हो, चाहे एचएल हो, बीएचएल हो, फर्टिलाइजर हो, यहाँ हुआ क्या? इस शासनकाल में IIT ट्रिपलाइट थी, चली गई यहाँ से। फूड पार्क चला गया यहाँ से, रिफाइनरी चली गई, पेपर मिल चले। अगर किसी सरकार ने अगर कुछ किया था, वो बनना चाहिए कि हट के जाना चाहिए? आज जो स्थिति है, जो भी सड़कें हैं, जो भी फैक्ट्रियाँ हैं, आज यही रोड देख लीजिए आप, यही स्टेशन की रोड है, एकदम हालत खराब है। जनता ने नाकार दिया इनको, जनता ने इनको इसीलिए नाकार दिया। कैप्टन सतीश शर्मा भी यहाँ से हारे हैं पंजा निशान से। निश्चित तौर पर बात कर ले, आपकी ट्रेन भी छूटने वाली है, क्या कहेंगे? देखिए कि क्या मतलब, एक सवाल पूछ रहे, क्या प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बनेंगे? संभावना 100% बनेगी। अमेठी वाले बना रहे हैं? हाँ, वो पक्का है 100%। और केंद्रीय योजनाओं का जो है वो जो संचालन यहाँ बहुत अच्छी तरह से हुआ है। सबका साथ हो रहा है, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय योजनाओं का जो संचालन है सही तरीके से हो रहा है, बिना भेदभाव के हो रहा है। तो ये केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ जो है हम गिना नहीं सकते, बहुत अच्छी है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां बहुत अच्छी हैं। ये बताइए कि लोग के जो वोट देने का मूड है वो किन मुद्दों पे है? देखिए, जो देश की जनता है वह अब शिक्षित हो चुकी है। पहले नेता ये समझते थे कि हम बड़े बुद्धिमान हैं और जनता बेवकूफ़ है, लेकिन आजकल जनता बहुत समझदार हो गई है। एक पार्टी जो देश में इस समय शासन कर रही है पिछले 10 सालों से, उसने राष्ट्रवाद को, एक नए राष्ट्रवाद को जन्म दिया है, जिसे जनता समझती है। दुनिया में देश का नाम
केवल मोदी के कारनामों के कारण, उनकी योजनाओं के कारण, उनकी राष्ट्रवादिता के कारण ही हो रहा है। देश चौमुखी विकास कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई है। जो अगले पंचवर्षीय योजनाओं में मोदी जी ने कहा कि हम उसे तीसरे नंबर पर ला रहे हैं। अमेठी की गलियां, अमेठी की सड़कें एकदम चमाचम हैं। कांग्रेस को उसके कर्मों का फल मिला है। कभी 404 से आज 44 पर आई है और इस बार 4 सीट पर रहने की उसकी उम्मीद है। यहाँ पर दीदी स्मृति ईरानी एक तरफा कम से कम 5 लाख वोट से लीड कर रही हैं। बड़े शब्दों में भाई 404 से 44 जी, 400 से ऊपर की भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अच्छा। और माननीय मोदी जी और योगी जी जो डबल इंजन की सरकार है, बहुत काम किया है प्रदेश में। और अब की कांग्रेस 0 जाएगी प्रदेश से। और अमेठी में तो माननीय स्मृति ईरानी जी बहुत मतों से जीतेंगी और कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। बहुत काम हुआ है इन 5 सालों में। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे ओवरब्रिज का काम किया हो, चाहे काम तो बहुत गिना रहे हैं, आपके पास क्या है? हमारे पास बहुत काम है। अच्छा। कांग्रेस अपने न काम करने को जैसे हरी है। सतीश शर्मा व्यक्तिगत काम किए, किसी को टंकी दिए कार्यकर्ता, किसी को एजेंसी दिए, वो चुनाव हारे यहाँ अमेठी में। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता डॉक्टर संजय सिंह से दोबारा राहुल गांधी ने जो काम किया है कि 15 साल सांसद रहे, उनका विकास का पैसा पूरा खर्च नहीं हो पाया 5 साल। आज जो 14 साल सुपर पीएम रहे हैं, उनके क्षेत्र में न मेडिकल कॉलेज था, न ट्रामा सेंटर था, न ब्लड बैंक था, न अच्छी सड़कें थी, मतलब अमेठी बिल्कुल विकास काम माननीय दीदी स्मृति ईरानी ने, केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी ने और माननीय योगी जी ने किया है। अमेठी में विकास बोल रहा है। अमेठी में विकास बोलेगा। बताओ, तुम तो यूथ हो, युवा हो, क्या हाँ, युवा की ये बात है कि मोदी सरकार जो है युवाओं को थोड़ा कम ध्यान दे रही है। इनके रोजगार पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि जो ये मौजूदा सरकार है, ये देश के विकास की तरफ ध्यान देकर देश के युवाओं को जो सेना में भर्ती हो रहे हैं, अग्निवीर को छोड़कर परमानेंट वैकेंसी निकालने की कृपा करें।